दोस्तों सीरियल सुमन इंदौरी में हम सब जानते हैं कि सुमन जीत गई है देविका से और चंद्रकांत मित्तल को उसने मना लिया है कि वो उसकी दुकान के सामने ही अपना जो है चाट का ढाबा खोलेगी। और इस बात से जो देविका है वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जाती है सुमन की चाट की दुकान पर चाट खाने और उसे बार बार बोलती है कि इसमें और ज़्यादा मिर्ची डालो और ज़्यादा मिर्ची डालो, जिस पर सुमन मना भी करती है उसे और बोलती है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची है, आप इतनी मिर्ची मत खाइए। लेकिन देविका गुस्से से इतनी लाल हुई होती है कि वो मानती ही नहीं है और खा जाती है सारी मिर्ची जितनी की जितनी सुमन उसमें डालती है। उसने खोल दिया है अपना ढाबा देविका के दुकान के बिल्कुल सामने और देविका इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ गई है। उसने चंद्रकांत मित्तल को वहां पर बुलाया और खूब सारा हंगामा किया, बताया कि सुमन ने किस तरीके से उसकी दुकान के सामने ये अपना ढाबा खोल दिया है और वो ना तो उसका ढाबा चलेगा और वो हमारी दुकान का बिजनेस भी खराब कर रही है। इस बात से चंद्रकांत मित्तल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सुमन से सीधे सीधे सवाल करने लगते हैं, उसको भरे बाजार में बेइज्जत करते हैं। और तीर्थ को भी बहुत बुरा लगता है। तीर्थ सुमन की साइड लेने की कोशिश भी करता है लेकिन ले नहीं पाता है। वहीं पर सुमन गोल मोल करके चंद्रकांत मित्तल को ये समझा देती है कि ये मैंने आपकी दुकान के लिए ही किया है, क्योंकि जो लोग मेरी दुकान में मेरे ढाबे पर खाना खाने मेरी चाट खाने आएंगे, मैं उन्हें बताऊंगी कि वो भी हमारी दुकान है और वहाँ से आप अच्छी अच्छी साड़ियाँ और भी काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं और इससे आपकी बिक्री कम नहीं बल्कि ज़्यादा होगी, आप देख लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना ढाबा यहाँ से हटा दूंगी। इस बात पर सुमन को बहुत गुस्सा आता है कि इसने चंद्रकांत मित्तल को भी अपनी साइड कर लिया है और अब सारे घर वाले धीरे धीरे सुमन की साइड पर हो रहे हैं। लेकिन हमें आगे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सुमन अब धीरे धीरे सबको अपनी तरफ कर लेगी, सारी फैमिली उसका साथ देने लगेगी और पूरी फैमिली सुमन की तरफदारियाँ करने लगेगी। वहीं पर जो कंपटीशन पीछे सुमन और उसके ससुर जी के बीच हुआ था चाट बनाने का, उसमें भी सुमन ने इतनी जीत हासिल की और अपने ससुर जी से ये पा ही लिया कि वो अपना ढाबा चला सकती है, खोल सकती है और जीत गई थी वो कंपटीशन। अब भी सुमन चंद्रकांत मित्तल को अपनी बातों में उलझाकर समझाकर अपना उल्लू सीधा कर ही लेगी। वहीं पर देविका सीधे सीधे सुमन को धमका देती है कि एक मारवाड़ी औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बिजनेस पे कोई टांग अड़ाए। इस बात पर सुमन सीधे सीधे बोलती है कि ये बिजनेस आपका नहीं है, हमारे परिवार का है। ये बिजनेस पापा जी का है जिस पर आप आगे काम कर रही है। इस बिजनेस पर पूरे परिवार का हक है, सिर्फ आपका हक नहीं है। आगे की अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ ऐसी ही अपडेट्स जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। थैंक